भोपाल से एक चौंकाने वाली ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। भोपाल से सामने आई इस सनसनीखेज कहानी की शुरुआत होती है अब्बास नगर की झुग्गी से, जहां रहने वाली दो सगी बहनें अमरीन और आफरीन आज शहर के पौष इलाके में आलीशान विला की मालकिन बताई जा रही हैं। आरोप है कि उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिसने उन्हें रातों रात लग्जरी लाइफस्टाइल दी थी। महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, हाई प्रोफाइल पार्टियां और दूसरी तरफ डर और दबाव में जीती मासूम लड़कियां। आखिर क्या था पूरा माजरा, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। गरीबी का सपना बन गया बहनों का खौफनाक खेल। झुग्गी से आलीशान विला तक रैकेट का पूरा सफर। मासूम लड़कियों की जिंदगी पर अमीरों का जाल। पुलिस जांच में सामने आया कि बहनें खास तौर पर गरीब घरों की लड़कियों को टारगेट करती थी। पहले उनका भरोसा जीतती थी, घरेलू कामकाज का ऑफर देती थी, रहने खाने की सुविधाएं का लालच देती थी और कुछ ही दिनों में उन्हें महंगी पार्टियों में ले जाया जाता था। कथित तौर पर अमीर युवकों से उनकी मुलाकात कराई जाती थी। धीरे धीरे यह मुलाकात दबाव और मजबूरी में बदल जाती। शराब और ड्रग्स लेने के लिए मजबूर किया जाता ताकि विरोध की आवाज कमजोर पड़ जाए। भरोसे की आड़ में बुना गया खतरनाक जाल। सपनों का सौदा और सौदे में बिकती मासूमियत। जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क की पहुंच से भोपाल तक सीमित नहीं, बल्कि पीड़िताओं को गुजरात और मुंबई तक ले जाया गया। वहां अनजान लोगों के साथ जबरन संबंध बनाने के आरोप लगे हैं। हर शहर में नया चेहरा, हर जगह एक नई साजिश। मोबाइल फोन में मिले संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप, कई युवतियों की तस्वीरें और कथित तौर पर चैट सब पुलिस के कब्जे में है। यही डिजिटल सबूत अब इस पूरे नेटवर्क की परतें खोल देंगे। शहर बदले, चेहरा बदला, नहीं बदली तो बस साजिशें। हर सफर के पीछे छुपा था नया डर। हर क्लिक के पीछे छिपा है अपराध का नया चेहरा। इस केस में एक और गंभीर आरोप जुड़ा हुआ है, वो है धर्मांतरण का। चंदन यादव नाम का युवक जो कि कथित तौर पर इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, पीड़िताओं को शादी का भरोसा देता था। आरोप है कि उसने खुद धर्म बदला और फिर पीड़िता पर भी दबाव बनाया कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। शादी, सुरक्षा और बेहतर जीवन का सपना दिखाकर उन्हें गहरे जाल में फंसाया गया। भरोसे का रिश्ता, लेकिन इरादे थे खौफनाक। शादी का सपना और पीछे छुपा धर्मांतरण। दोनों पीड़िताओं ने अपनी शिकायत में बताया कि 10,000 रुपए महीने देकर उनसे घरेलू काम कराया जाता था, लेकिन जब उन्होंने ये सब छोड़ने की बात की तो उन्हें बदनाम करने और जान से मारने की धमकियां तक मिल गई। कहा गया कि उनके संबंध बड़े बड़े लोगों से है, अगर मुंह खोला तो अंजाम काफी बुरा होगा। डर इतना गहरा था कि लंबे समय तक आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं हो पाई। मुझे संजना ले गई थी, उसके बाद तो मुझे पता नहीं था कुछ, और थोड़े दिन रुकने के बाद यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ अब्बास नगर में और ये सागर रोड विलास में। उसके बाद काफ़ी टाइम होगा, फिर अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे। ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई यात्री नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद जो कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में और छोड़ छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। सेम मुझे भी वैसे ही कपड़े पहनाती थी कि ये कपड़े पहन लो, ये पहन लो, अनकम्फर्टेबल फील करती थी तो कहती थी कि फोटो है मैं खींच के दिखाती हूँ, ये बोलकर खींची उनकी फोटो। अब मुझे वो ब्लैकमेल कर रही है। कितने लोग थे इसमें पूरे? इसमें 1-2 लड़कियाँ और हैं जो मतलब सेम उनके साथ भी यही हुआ है, वो आने से भी कर रही है। नहीं, और आरोपी कितने हैं इसमें? आरोपी अमरीन है, आफरीन है और चंदन यादव, यासिर और जमाल है। अभी पुलिस ने कितने लोग गिरफ्तार किया? 3। हमारी तबीयत खराब है, अमरीन बोलकर लेकर जाती थी कि मेरी तबीयत खराब है, मैं तुम्हें
कहीं नहीं जाने दूंगी, सिर्फ तुम्हें मेरी बच्ची संभालनी है और मेरा ध्यान रखना है। मैं तुम्हें पेमेंट जो यहाँ देती थी वहीं वो वहाँ पर दूंगी। और वहाँ पर तो ये कई ऑफिसों में लेकर गई हैं जहाँ इन्होंने गलती से चाय गिरा दी है, कहीं कुछ गिरा दिया है। वहाँ ऐसे कपड़े दिए गए हमें पहनने के लिए कि ऐसे छोटे छोटे कपड़े कि अभी तुम पहन लो, तुम्हारे कपड़े अभी आधे घंटे में सूख कर आ जाएंगे जब तक तुम बैठो। तो बस वही फोटोग्राफी भी, ये फोटो ले लूं, वो फोटो ले लूं, फिर वही फोटो को लेकर हमें ब्लैकमेल किया जाता था बार बार। और यहाँ भी काफी लोगों को इन्होंने हमारी फोटो सेंड की है, वहाँ भी काफी लोगों को इन्होंने हमारी फोटो सेंड की है और बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ है सर हमारे साथ। डर का साया ऐसा जिसने छीन ली आवाज, पैसों से खरीद ली गई खामोशी, धमकी का ताला और बंद हो गई सच्चाई। मामले का खुलासा तब हुआ जब दो पीड़िताएं थाने पहुंची, अलग अलग शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अमरीन आफरीन और चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मोबाइल डेटा, चैट रिकॉर्ड्स और वित्तीय लेन देन की जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जांच आगे बढ़ेगी तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। आरोपी अरेस्ट हुए इसमें एक आरोपी भी राउंडअप में पूछताछ जारी है। लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि उसको नशा कराता था और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव पूछताछ की जा रही है इसमें। धर्म पर किन धाराओं पर सर ये तो बात सामने नहीं है, हमने उससे पूछताछ जारी है क्या क्या जो तथ्य है इसमें। अब कानून की नजर से बचना मुश्किल। एक शिकायत ने खोल दी पूरी कहानी। सच की शुरुआत हुई लेकिन अंत अभी भी बाकी। ये मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि समाज के उस काले चेहरे की तस्वीर है जहां लालच, डर और धोखे का इस्तेमाल कर मासूमों की जिंदगियां बर्बाद की जाती है। अब देखना ये होगा कि जांच कितनी गहराई तक जाती है और कितने नए चेहरे इस नेटवर्क से जुड़े निकलते हैं। फिलहाल 3 आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस कहानी का पूरा सच सामने आना अभी भी बाकी है। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ।